प्रियंका चतुर्वेदी अपनी बात रखिए, क्यों सेना पर सवाल उठा रहे हैं भाई आप लोग? वो कह रहे हैं कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं रोहित जी, आप ही के माध्यम से काफ़ी सम्मानपूर्वक मैं उनकी बात सुन रही थी। मैं बस यहाँ पे ये कहूँगी, सेना पे किसी ने सवाल नहीं उठाया है और सरकार पे सवाल उठाना एंटी नेशनल नहीं होता है, एक पेट्रियाटिक एक्ट होता है और हर सरकार से सवाल पूछा जाएगा जो जनता की प्रतिनिधि जीत कर आई है और प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इन लोगों को ये भ्रम फैलाने का जो काम हो गया है कि कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा उसको देशद्रोही कह देना और ये कहना कि सेना से सवाल पूछ रहे हैं। हम तो जानते हैं हमारी सेना वही है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और वक्त आएगा तो पाकिस्तान के 10 टुकड़े भी कर देंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये हमारी सेना का हमेशा मनोबल ऊंचा रहा है, इससे कम नहीं होता और किसी तरीके से ये जो पेश करने का काम कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ पर बस ये कहना चाहती हूँ, आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जिस दिन ये टेरर अटैक हुआ था उसके बाद ये स्ट्राइक हुई थी, पूरी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर उसका स्वागत किया था, एयरफोर्स को बधाई दी थी। आंकड़े कहाँ से आना शुरू हुए? आंकड़े फॉरेन सेक्रेटरी ने भी आकर नहीं दिए थे। उन्होंने कहा हाँ टारगेट को अटैक किया है, हिट किया है और भारी संख्या में वहाँ पे चोट पहुँची है। उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया था। आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से नहीं आ रहा है, सोर्सेज के जरिए पहले मीडिया को फीड किया जाता है। 450, 500, 650 आंकड़े आते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये आंकड़े देते हैं, फिर उसके बाद इनके अनगिनत नेतागण आकर देते हैं। उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। हर राजनीतिक मंच से पुलवामा की बात होती है। मैं तो बस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी अगर मनोबल की बात है और सेना की बात है, तो सेना का मनोबल अगर कोई गिरा रहा है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और मैं बताती हूँ कैसे। जब शहीदों की तस्वीरें चुनावी रैली में आने लगती हैं, सजने लगती हैं और प्रधानमंत्री वहाँ से बोलते हैं तो दुख होता है। दुख तभी भी होता है जब हम देखते हैं कि वो जब पिंटू कुमार की शहादत होती है, पटना में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली करते हैं पर कोई भारतीय जनता पार्टी या उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके लिए समय नहीं निकालता है। दुख तभी भी होता है जब साक्षी महाराज उनकी जब शव यात्रा जा रही होती है तब जाकर ठहाके मार रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्दनाक हैं और सवाल जनता पूछेगी। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आज आज़ादी के बाद इतना साला RDX आकर वहाँ पे बम विस्फोट हो जाता है, CRPF के रूट पे हो जाता है, ये सरकार क्यों हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही? तो सवाल हमारे सरकार से हैं और बार बार ये भ्रम फैलाने का काम ना करें कि हम सेना पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने जो लास्ट में कही है, पुलवामा में इतना विस्फोटक आ गया, आज आपने इतना ही कहा, 300 किलो नहीं कहा। अमूमन हर दिन 300 किलो बोला जा रहा है उसको। मेरा सवाल ये भी है कि जब आप लोगों ने 300 किलो विस्फोटक को सही मान लिया कि 300 किलो आ गया था RDX, तो 300 आदमी मरने को भी सही मान लेते, टीवी पे चला था। तो देखिए हम उस तो पर वही क्यों कह रहे गिनना हैं भाई। नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे हैं रोहित जी कि 3000 आतंकी मरे हों। हम तो बस ये कह रहे हैं जो स्पेशल इंफॉर्मेशन अमित शाह के पास आई है, जो कि ना ही CCS के हिस्सेदार हैं, ना कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ना कोर कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी के भागीदार हैं, उनके पास राजनीतिक मंच से ये आंकड़े देने की कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है? कौन सी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं? और अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स उनको दी जा रही है, उनका क्या अधिकार क्षेत्र बनता है? से सुना, कल राजनाथ सिंह ने और VK सिंह ने दोनों ने कहा कि NTRO से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक अनुमान हम दे सकते हैं। ये अनुमान क्या रोहित जी अब उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं रोहित जी, हम संतुष्ट हैं, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ NTRO की रिपोर्ट कब से इन्होंने कोट करना शुरू किया? जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आंकड़ा दे चुके थे। NTRO की तो बात 2 दिन से चल रही है। पिछले 14 तारीख से लेकर 14 के बाद जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके बाद ये आंकड़े आए चले जा रहे हैं। कभी सूत्रों के हवाले से आते हैं, कोई एक सीनियर जर्नलिस्ट कहती है 650, हाईली रिलायबल सोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज टोल्ड हर 650। तो NTRO की रिपोर्ट अगर आपके पास थी, आपके पास इंफॉर्मेशन थी, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश को भी अपडेट करें? अगर देश को नहीं तो सारी राजनीतिक दलों की, जैसे आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वहां पे बाकायदा आपसे ये सवाल पूछा गया। मेरे ख्याल से डेरेक ओब्रायन जी ने ये सवाल पूछा था TMC से कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं क्या आंकड़ों की पुष्टि की जा सकती है? तो वहां पे भी मना किया। एयरफोर्स चीफ ने भी 2 बार मना कर दिया। तो अगर ये स्पेशल सीक्रेट्स इनके चुनावी मंचों से आ रहे हैं तो ये क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंफॉर्मेशन बीजेपी को लीक कर रही हैं? ठीक है, या उनसे बीजेपी उनसे लीक करवा रही है? ठीक है।
चलिए मैं इस पर बुनियादी सवाल है जिसका जवाब चाहिए। आपकी बात का जवाब ले लेता हूं जीवीएल से, ये बताते हुए कि वापस जब आऊंगा तो आपसे ये भी पूछूंगा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू ये लिखते हैं कि हम आतंकियों को मारने गए थे, पेड़ों को गिराने नहीं, तो वो सेना का मजाक उड़ाना है या नहीं है। लेकिन उसके पहले जीवीएल जो सारी बातें उन्होंने कही हैं उस पर जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बात तो सच है कि आंकड़े गिनाना तो आपकी पार्टी ने पहले शुरू किया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, उन्होंने कहा 250 मर गए, किसी और ने कहा 280 थे, फिर किसी और ने कहा कि 300 थे। एक आंकड़े को स्टिक भी नहीं कर पाए। अगर एक आंकड़ा था तो कम से कम उस पर स्टिक ही कर जाते। रोहित जी, जो मैंने कहना चाहा आपने पहले ही कह दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब पेड़ की और पर्वत की बात किया है, क्या वो सेना के अपमान नहीं था? क्या ये पहली बार कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी की आपकी ये नीति ऐसे ही रही है, आपकी नीयत साफ नहीं है। यदि पहली बार होता है इस प्रकार का बयान कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इसको कोई गलती भी मान सकते थे, बट लेकिन एक साजिश है ये, क्योंकि पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे तब भी आपने क्या ऐसे ही बयान नहीं दिए थे? पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक्स को नकारने का काम क्या आपके नेता ने नहीं किया था? क्या संजय निरुपम ने भारत की सेना का तब अपमान नहीं किया था? सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए इस प्रकार का बयान दिया था, नहीं दिया था? उस समय क्या सेना की प्रमुख को क्या सड़क का गूंडा कहा था? आपके नेता नहीं कहे थे? कहने के बावजूद क्यों राहुल गांधी चुप्पी साधे हैं? तो आपकी नीयत में खोट है। आप सेना के विरोधी रहे हैं। आप जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, इस देश में सबसे बड़ा हमला, क्या दिग्विजय सिंह उस समय इस प्रकार के बयान नहीं दिए थे कि इसके लिए पाकिस्तान की एजेंसियां या पाकिस्तान की आतंकी जीवीएल उसका खामियाजा भुगत रही है ना उनकी पार्टी आज की तारीख में। भारत की संस्था अगर उन्होंने कुछ ऐसे मिस एडवेंचर किए आप तो कांग्रेस उसका का खामियाजा उनकी पार्टी आज भुगत रही है। आपको नहीं लगता कांग्रेस के नहीं रोहित जी, कांग्रेस का हाथ सर पाकिस्तान के साथ, सर कांग्रेस का हाथ सर, आतंकियों के साथ, सर, ये बार बार जीवीएल आपने खुद इसके सबूत प्रमाण दिए। जीवीएल साहब प्लीज, आप मैं बार बार कह रहा हूं तथ्यों पर रहिए, आप रेटोरिक पे जाना चाहते हैं, ठीक है? आप नारा लगा लीजिए कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, चुनाव तो आपको नहीं से लड़ना है, पाकिस्तान में जाके लड़ रहे हैं क्या चुनाव उनके साथ आप? प्लीज सर समझिए इस बात को। जीवीएल आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो देश में सरकार चला रही है। आप मुझे कह दीजिए हाँ मैं कह रहा हूं आपसे कि आप तथ्यों पे रहिए ना, आप रेटोरिक में क्यों जा रहे हैं? मुझे केवल ये बता दीजिए कि अमित शाह जी के पास 250 का आंकड़ा कहां से आया, फिर वीके सिंह और राजनाथ सिंह ने उसको 280 क्यों कर दिया? याद दिला रहा हूं अरे भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब आपके जरा बयान मैं याद दिला दूं। चलिए ठीक है भाई, दिलाइए, आप एक दूसरे को बयान याद दिलाइए। इसके बयान वर्सेस इसके बयान में करूंगी नहीं। ठीक प्रियंका जी, अब आप ही बयान याद दिला दीजिए उनको, यही कीजिए आज। नहीं, मुझे बयान नहीं याद दिलाने, मुझे ये ध्यान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि व्यापारी ज्यादा जोखिम उठाते हैं एज कंपेयर टू हमारे सैनिक। ये कहा हुआ स्टेटमेंट है, एक चुनावी रैली में ही कहा हुआ स्टेटमेंट है। ऐसे ही जनरल वीके सिंह ने तो बकायदा सिटिंग आर्मी चीफ को डाकू बता दिया था। जनरल वीके सिंह को तो बड़बोला बात करने की आदत है, सब जानते हैं, पर मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर ये जानते हैं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शर्मिष्ठा देवी है एक और गीता देवी हैं, उनके नाम से ये परिचित हैं? मैंने जो बयान दिया था शर्मिष्ठा देवी से आप परिचित हैं? क्या वो कांग्रेस पार्टी की मेंबर्स हैं? आप बताएं, आप गीता देवी या शर्मिष्ठा देवी को जानते हैं? आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आप उनके शहीद पति की फोटो तो अपनी चुनावी रैली में लगा लेंगे, पर उनके सवालों का जवाब आप कभी कतई नहीं देंगे। आप तो जानते भी नहीं होंगे कौन है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, उनके शहीद परिवार को जानती है, उनके परिवार के जो शहीद हुए हैं उनकी फोटो प्रधानमंत्री चुनावी रैली में लगा लेंगे, पर वो जब सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं देंगे, उसको आप कह देंगे एंटी इंडिया, एंटी नेशनल। अरे भाई साहब, अच्छा एक सेकंड रुकिए, दोनों रुकिए। राहुल गांधी रो रहे हैं। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रही थी। राज्यसभा के ऐसे एमपीज हैं थोड़ा शांति तो जिनको सुनने की क्षमता ही नहीं। अरे प्रियंका जी थोड़ा सा प्लीज आप भी रुकिए, जीवीएल साहब आप भी रुकिए, वो भी राज्यसभा के जीवीएल साहब ठीक है, मान लिया अच्छा देशद्रोही है, लेकिन बात तो सुन लीजिए, ठीक है जीवीएल साहब। देखिए प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी राहुल गांधी नमूना नहीं, प्रियंका जी प्लीज, प्लीज प्रियंका जी, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, आप थोड़ा सा शांत हो जाए एक बार,
उसके बाद तो उनसे कहूंगा कि आप भी शांत रहें थोड़ा सा, एक एक करके बोलूंगा ना, दोनों को एक साथ बोलूंगा तो फिर जीवीएल साहब प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से।